नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं विश्वा चैनल, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि इतिहास का वो भूला हुआ पन्ना होती है जो आज आपके सामने खुलने जा रहा है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये वो गाथा है जिसमें एक पिता की हत्या, 4 भाइयों की बर्बादी और एक वीर योद्धा की तपस्या छिपी है। यह कहानी है उस समय की जब एक राज्य नहीं, पूरी सभ्यता की किस्मत बदलने वाली थी। जब सिंहासन पर बैठने की लालसा ने रिश्तों को तोड़ दिया और जब एक भाई ने उठाई तलवार अपने ही खून के खिलाफ। तो बंध जाइए इस रहस्य, भाव और बलिदान से भरी ऐतिहासिक कथा में, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं विक्रमादित्य के जीवन का वो अध्याय जो शंख की साजिशों, तंत्र की चालों और एक महान आत्मा की तपस्या से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वा पर। प्राचीन काल में गंधर्वसेन नामक एक आर्यावर्त राजा थे, जिनकी नगरी का नाम अंबावती था। राजा की 4 वर्णों की एक एक रानी थी। पहली पत्नी ब्राह्मण वर्ग की थी, जिसके पुत्र का नाम ब्रह्मणीत रखा गया। क्षत्रिय वर्ण वाली पत्नी के शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि नामक 3 पुत्र थे। वैश्य वर्ण की रानी के पुत्र का नाम चंद्र तथा शूद्र वर्ण की रानी के पुत्र का नाम धनवंतरी रखा गया। ब्रह्मजीत के वयस्क होने पर उसे राज्य का दीवान बना दिया गया, किंतु वह अधिक समय तक जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। शंख की गिद्ध दृष्टि पहले से ही सिंहासन पर थी और चूंकि राजा का विक्रमादित्य पर विशेष स्नेह था, इसलिए शंख ने सोचा कि कहीं राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी न घोषित कर दे। यही सोचकर एक रात उसने सोते समय अपने पिता की हत्या कर दी और 4 भाइयों को भी मारने के लिए चल पड़ा। किसी प्रकार इस बात की भनक विक्रमादित्य को लग गई तो वह चुपचाप वहां से भाग निकला, किंतु अन्य तीनों अपनी जान न बचा सके और शंख द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। विक्रम की हत्या कर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उसने विक्रम का पता लगाने के लिए गुप्तचरों को चारों ओर भेजा। परिणामतः शीघ्र ही उस स्थान को खोज लिया गया जहां विक्रम सरोवर किनारे तपस्या करता था और वहीं कुटिया बनाकर निवास करता था। शंख ने शीघ्र ही विक्रम को मार डालने के लिए तांत्रिक की सहायता ली, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम की 6ठी इंद्री ने उसको खतरे का आभास कराया और उसने चालाकी करते हुए अपने स्थान पर तांत्रिक की गर्दन झुकवा दी और स्वयं वहां से हट गया। योजना का अंतिम चरण पूर्ण करने के लिए जैसे ही शंख ने झुकी हुई गर्दन काटी, वैसे ही विक्रम ने झपट्टा मारकर उसकी तलवार छीनकर उसी की गर्दन काट डाली। फिर विक्रम शंख के कटे हुए सिर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा, जिसे देखकर शंख के समर्थकों को अपने प्राणों का भय सताने लगा और वे वहां से भाग निकले। शेष प्रजा विक्रमादित्य को अपना राजा मानकर उसकी जय जयकार करने लगी। उज्जैन का सिंहासन संभालकर विक्रमादित्य तन मन धन से प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन विक्रमादित्य कुछ सहयोगियों सहित शिकार के लिए जंगल की ओर गए। एक सुंदर हिरण के पीछे पीछे वह अकेले ही बहुत दूर निकल आए और उन्हें दिशा भ्रम हो गया। कुछ देर भटकने के पश्चात उन्हें एक अद्भुत महल दिखाई दिया। महल के बाहर उनकी भेंट उस महल के दीवान लूतवर्ण से हुई। उसने विक्रमादित्य को बताया कि यह महल महापराक्रमी, ऐश्वर्यशाली एवं महादानी राजा बाहुबल का है। विक्रम को महल के भीतर ले जाते हुए लूतवर्ण ने बताया कि बाहुबल पर देवों की असीम कृपा है। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें रत्न जड़ित सिंहासन प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है। यदि हमारे महाराज प्रसन्न होकर आपका राज तिलक कर दें तो आप यशस्वी तथा चक्रवर्ती नरेश बन सकते हैं। इस अवसर पर यदि आप उनसे यह चमत्कारिक सिंहासन दान स्वरूप मांगेंगे तो वे निसंकोच दे देंगे। बाहुबल के दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य ने उनका अभिवादन किया। बाहुबल ने भी उनका राजकीय सम्मान किया। विक्रम की बातों और गुणों से राजा बाहुबल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विक्रम का राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। इस अवसर पर बाहुबल विक्रमादित्य को कुछ भेंट देना चाहते थे। तब उनके आग्रह करने पर विक्रमादित्य ने तुरंत वह सिंहासन मांग लिया। बाहुबल ने वह सिंहासन सहर्ष विक्रम को दे दिया और सम्मान पूर्वक विदा किया। विक्रम सिंहासन को राज दरबार में ले आए, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी। अद्भुत सिंहासन को प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी प्रजा का पालन करने लगे।
राज्य के चारों ओर सुख ही सुख था। एक दिन घुड़सवारी करते करते विक्रमादित्य पर्वतों के समीप जा पहुंचे। उन्होंने देखा वहां पर्वत पर एक साधु तपस्या में लीन है। घोड़ा वहीं छोड़कर वे साधु के समीप पहुंचे और मौन अभिवादन कर लौटने लगे। उनके शिष्टाचार से प्रसन्न होकर साधु ने उन्हें एक दिव्य फल प्रसाद स्वरूप देते हुए कहा कि इसका भक्षण करने वाले को निश्चय ही पुत्र प्राप्ति होगी। साधु से फल लेकर राजा प्रसन्न चित्त हो उन्हें शीश नवाकर वहां से लौट चला। राजा ने वह फल अपनी रानी को दिया और उसके गुणों के विषय में भी बताया। रानी ने वह फल एक नगर कोतवाल को दे दिया। उस कोतवाल से रानी को विशेष लगाव था। नगर कोतवाल के द्वारा वह फल एक वेश्या तक जा पहुंचा और वेश्या द्वारा फिर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब राजा ने वेश्या से फल के बारे में पूछा तो उसने कोतवाल का नाम लिया, जिससे राजा को समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी उसके प्रति विश्वास पात्र नहीं है। किंतु फिर भी अपने मन को समझाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी से फल के विषय में पूछा तो उसने कहा कि उसने वह फल खा लिया। तब राजा द्वारा फल दिखाए जाने पर रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रानी का यह छल राजा से सहन न किया जा सका और वह सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए वन में चला गया। जब देवराज इंद्र को विक्रम के इस प्रकार राज्य छोड़कर चले जाने का पता चला तो राज्य की सुरक्षा हेतु उन्होंने अपना देव वहां भेज दिया। बहुत समय पश्चात विक्रमादित्य का मन अपने राज्य और प्रजा के लिए विचलित हो उठा। उसी क्षण वह अपने राज्य के लिए चल पड़ा। आधी रात का समय था। ज्यों ही उसने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करना चाहा, इंद्रदेव द्वारा भेजे गए देवदूत ने उसे रोक दिया और उसका परिचय मांगा। राजा बोला, मैं चक्रवर्ती नरेश विक्रमादित्य हूं और यह मेरा राज्य है। विक्रमादित्य बैरागी हो चुका है और वह वन में अखंड साधना में लीन है। यदि फिर भी तू स्वयं को विक्रमादित्य बता रहा है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध कर मुझे हरा कर दिखा। अगले ही पल दोनों आमने सामने थे। उस देवदूत को हराने में विक्रमादित्य को अधिक समय नहीं लगा। अपनी हार स्वीकार करते हुए देवदूत ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जाने से पहले उसने विक्रमादित्य को बताया कि उसका कोई शत्रु पिछले जन्म का बदला लेने के लिए योगी बनकर सिद्ध कर रहा है। यदि राजा उसे अपने रास्ते से हटाने में सफल रहा तो प्रजा पालन का सुख भोगेगा। विक्रमादित्य द्वारा पूछे जाने पर देवदूत ने उसके शत्रु का पता ठिकाना सब बता दिया और स्वयं इंद्रलोक को गमन कर गया। दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य को पता चला कि उसकी विश्वासघाती रानी ने अपने कुकृत्य का प्रायश्चित्त करते हुए विष पीकर अपने प्राण त्याग दिए। यह जानकर राजा के मन को बहुत शांति मिली। कुछ समय पश्चात राज दरबार में एक योगी ने राजा के समक्ष सहायता की गुहार लगाई। राजा ने जब अपने सैनिक उसके साथ भेजने चाहे तो उसने कहा, महाराज, मैं आपसे मदद चाहता हूं, आपके सैनिकों से नहीं। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो स्वयं मेरे साथ चलिए, अन्यथा मुझे आपके द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। विक्रम अपने द्वार पर आए याचक को खाली हाथ नहीं लौटा सकता था, अतः उसे योगी के साथ जाना पड़ा। विक्रमादित्य को लेकर योगी एक शयन कक्ष में पहुंचा। वहां उसने विक्रम से पेड़ पर लटके एक वेताल को लाने के लिए कहा। वेताल एक मुर्दा था जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पेड़ पर उलटा लटका हुआ था। योगी को सिद्धि प्राप्ति के लिए उसकी आवश्यकता थी। राजा पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ पर लटके वेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चल पड़ा। वेताल ने कहा, राजन, रास्ता आराम से कट जाए इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, किंतु मेरी कथा को मौन रहकर ही सुनना। यदि सारे रास्ते तुम्हारे मुंह से एक भी बोल फूटा तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम के चलते ही वेताल ने कथा प्रारंभ की। कथा पूरी होने पर राजा उस कथा के विषय में कुछ पूछ बैठा, जिसके लिए स्वयं वेताल ने ही उसे उकसाया था। अब क्या था, वेताल राजा के कंधे से उतरकर श्मशान के उसी पेड़ की ओर उड़ चला। 24 बार यही क्रम चला। विक्रमादित्य वेताल को पेड़ से उतार कर लाता, वेताल उसे बोलने के लिए उकसाता और उसके बोलते ही वह फिर वापस चला जाता। विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता देखकर वेताल उससे बहुत प्रभावित हुआ। जब विक्रमादित्य 25वीं बार उसे लेकर योगी के पास चला तो उसने कहा कि जिस योगी के पास तू मुझे लेकर जा रहा है, वह
वह देवी के समक्ष धोखे से तेरी बलि चढ़ा देगा, जिससे वह एक तो सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा, दूसरे पिछले जन्म के शत्रु से बदला ले सकेगा। वेताल के इन वचनों ने उसे देवदूत के वचन स्मरण करा दिए। तब विक्रमादित्य ने वेताल को धन्यवाद दिया और योगी की हत्या में उससे सहयोग मांगा। वेताल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वेताल को कंधे पर लाद कर विक्रम योगी के सामने जा पहुंचा। उसके इस काम के लिए योगी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, अब आप देवी को साष्टांग प्रणाम कीजिए, जिससे देवी प्रकट होकर आपको मनोवांछित वर देगी। राजा बोला, हे योगी, मैं एक राजा हूं और इसी कारण मैंने आज तक किसी को इस प्रकार प्रणाम नहीं किया। यदि पहले आप मुझे देवी को साष्टांग प्रणाम करके दिखाएंगे तो मुझे ऐसा करने में आसानी होगी। योगी राजा की इस बात को टाल न सका और ज्यों ही उसने देवी के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया, राजा ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। देवी ने बलि स्वीकार कर ली। तत्क्षण वहां देवी साक्षात प्रकट हुई। तब राजा ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद स्वरूप देवी ने 2 वेताल उसकी सेवा में प्रदान किए, जिनसे वह अपनी इच्छानुसार कार्य ले सकता था। आशीर्वाद देकर देवी अंतर्धान हो गई और राजा अपने महल में लौट आया। एक बार पुरुषार्थ एवं भाग्य दोनों ही स्वयं को एक दूसरे से अधिक सामर्थ्यवान एवं श्रेष्ठ कह रहे थे। बातों से बढ़कर बात विवाद तक जा पहुंची। पुरुषार्थ का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो क्या नहीं पा सकता। उद्यम, परिश्रम एवं जी तोड़ मेहनत से सब कुछ संभव है। वहीं भाग्य का कहना था कि व्यक्ति मेहनत से सब कुछ प्राप्त तो कर सकता है, किंतु यदि उसके भाग्य में वह सब न हो तो उसका उपभोग नहीं कर सकता, और यदि किसी भिखारी के भाग्य में राजयोग लिखा हो तो उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अतः दोनों ही मानव रूप धारण करके विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य का अभिवादन किया। तत्पश्चात वहां उपस्थित होने का कारण बताया। राजा ने ध्यानपूर्वक उन दोनों का पक्ष सुना और उन्हें 6 माह का समय दिया। पुरुषार्थ और भाग्य के जाने के पश्चात महाराजा विक्रमादित्य ने बहुत सोच विचार किया, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने सोचा कि यदि वे नागरिकों के बीच घूम फिर कर प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान अवश्य ही ढूंढ लेंगे। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने साधारण नागरिक का वेश धरा और दूसरे राज्य में जाकर एक व्यापारी के यहां नौकरी की प्रार्थना की। व्यापारी द्वारा उनकी योग्यता पूछने पर विक्रमादित्य ने कहा, मैं प्रत्येक उस कार्य को कर सकता हूं जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनके वाक चातुर्य से प्रभावित होकर व्यापारी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। कुछ रोज बाद व्यापारी अपना बहुत सा सामान और नौकरों को साथ लेकर विदेश यात्रा पर निकला। विक्रमादित्य भी उसके साथ थे। जहाज समुद्र में कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि भीषण तूफान की चपेट में आ गया। जहाज में चढ़े सभी व्यापारियों और मुसाफिरों का कलेजा मुंह को आ गया। किसी तरह एक टापू के किनारे जहाज को सहारा मिल गया, वहीं लंगर डाल दिया गया। अब सामान सहित सभी लोग सुरक्षित थे। तूफान तो गुजर चुका था, किंतु एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई थी। जहाज का लंगर किसी चीज में फंस गया था, जो कि काफी मेहनत मशक्कत के बाद उठाया नहीं जा सका। सभी लोग बहुत परेशान थे। सारी तरकीबें लड़ा ली गईं, पर सब बेकार। तब व्यापारी को विक्रमादित्य के कहे शब्द याद आए और उसने लंगर निकालने का कार्य उन्हें सौंपा। व्यापारी की आज्ञा पाते ही विक्रमादित्य समुद्र के जल में कूद पड़े। उनका सहारा मिलते ही लंगर ऊपर उठने लगा। लंगर उठते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ चला। विक्रमादित्य का साथ जहाज से छूट गया। किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं गया। कुछ देर समुद्र के उस वीरान तट को निहारने के पश्चात विक्रमादित्य के पग खुद ब खुद एक ओर बढ़ चले। बहुत देर तक यूं ही चलते रहने के पश्चात उनकी नजर एक नगर पर पड़ी, जिसके द्वार पर लगी एक बड़ी सी पट्टिका पर साफ साफ लिखा था, महाराज विक्रमादित्य इस नगर की राजकुमारी का वर्ण करेंगे। महाराज विक्रमादित्य कुछ समझ नहीं पाए और सब कुछ भाग्य पर छोड़कर वे महल के भीतर जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। राजकुमारी साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा थी। किसी अपरिचित को इस प्रकार महल के भीतर आया देख वह कुछ क्रुद्ध स्वर में बोली, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? विक्रमादित्य, जो अभी तक उस सुंदरी को निहारे जा रहे थे, अचानक नींद से जागे।
मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूं देवी। तुम्हारे नगर द्वार पर मेरे नाम की पट्टिका लगी हुई है, जिसे पढ़कर अंदर आने में मैंने कोई बुराई नहीं समझी। हो सकता है तुम्हारे पहरेदार मुझे पहचानते हों, इसलिए उन्होंने मुझे न रोका होगा। विक्रमादित्य की बातों ने राजकुमारी के मन में उनके प्रति प्रेम का अंकुर उपजा दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अब वह राज्य भी विक्रमादित्य के अधिकार में आ गया और वे उसकी देखरेख करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटने का मन बनाया। उन्होंने राजकुमारी से विदा ली। यात्रा के लिए एक अच्छा सा घोड़ा और दिशा निर्देश के लिए कुछ सेवक साथ लेकर वे चल दिए। रास्ते में विश्राम के लिए विक्रमादित्य एक नदी किनारे रुके। वहां उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। राजा के गुण और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उन्हें दो वस्तुएं भेंट की। पहली वस्तु एक माला थी, जिसे पहनने से सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और पहनने वाला अदृश्य होकर कोई भी कार्य कर सकेगा। दूसरी वस्तु एक ऐसी चमत्कारी छड़ी थी, जो रात्रि में शयन काल से पूर्व कोई भी आभूषण मांगने पर तुरंत प्रस्तुत करेगी। राजा ने सम्मानपूर्वक सन्यासी से दोनों वस्तुएं ले लीं और उनका आभार प्रकट किया। कुछ दिनों पश्चात वे अपनी नगरी आ पहुंचे। राजकुमारी को अतिशीघ्र सम्मानपूर्वक अपने साथ लाने का संदेश राजकुमारी के नाम देकर राजा ने सेवकों को वापस भेज दिया। अब राजा कुछ देर विश्राम करना चाहते थे, इसलिए वे एक बहुत ही सुंदर से उपवन में जा पहुंचे, जहां पर एक ब्राह्मण और एक भाट ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, हम दोनों आप ही के राज्य के सेवक हैं। हे दीनदाता, हम पर आपकी कृपा कीजिए और हमारी दरिद्रता को मिटाइए। जीवन भर आपका यशोगान करेंगे। इस समय राजा के पास सन्यासी द्वारा दी गई वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ न था, अतः उन्होंने छड़ी ब्राह्मण को दे दी और माला भाट को। राजा ने उन दोनों को उनके चमत्कारी गुणों के विषय में भी बता दिया। वे दोनों महाराज की जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। अचानक कुछ सोचते सोचते महाराज विक्रमादित्य के अधरों पर मुस्कान थिरकने लगी, जो कि उनकी किसी सफलता को प्रकट कर रही थी। वे सोच रहे थे कि सन्यासी द्वारा दी गई दोनों वस्तुओं में उनका कोई पुरुषार्थ नहीं बल्कि भाग्य था, जबकि ब्राह्मण और भाट को वे दोनों वस्तुएं उनके पुरुषार्थ के कारण मिली। इस प्रकार उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल गया था। एक बार महाराज विक्रमादित्य अपने मंत्रियों, सामंतों आदि के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। तभी एक ब्राह्मण उनके दरबार में आकर उनकी जय जयकार करने लगा। ब्राह्मण का अभिवादन किया, उसे आदर सहित आसन प्रदान करके उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, कुछ दिवस पूर्व की बात है। देवराज इंद्र के दरबार में सभी देवताओं की सभा हो रही थी। वहां बातों में बहस छिड़ गई कि समुद्र देव के अतिरिक्त कोई भी देवता सूर्य देव की तेज किरणों के समक्ष नहीं ठहर सकता। इस बात का समर्थन करते हुए स्वयं सूर्यदेव ने कहा, जब हम अस्ताचल की ओर गमन कर रहे होते हैं, तब समुद्रदेव एक खंभ के रूप में आकर हमारा अभिवादन करते हैं। इस प्रकार थोड़े समय के लिए हम दोनों का मिलन होता है। बहुत देर से चुप बैठे हुए देवेंद्र मुस्कुराकर बोले, सूर्यदेव, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। पृथ्वी पर उज्जैन नरेश महाराज विक्रमादित्य में आपके तेज को सहन करने की क्षमता और साहस दोनों हैं। हे राजन, मैं आपके समक्ष इंद्रदेव के विशेष दूत के रूप में आया हूं। वहां हुए सारे विवाद की जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको इंद्रदेव का वह संदेश सुनाता हूं जो मेरे यहां आने का मुख्य प्रयोजन है। उनका संदेश है, क्या आप उनके विश्वास का मान रखते हुए सूर्यदेव से साक्षात्कार करेंगे? कुछ देर तक गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात विक्रमादित्य ने कहा, हे विप्रवर, अपने प्रति इंद्रदेव के विश्वास और आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं शीघ्र ही सूर्यदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने जाऊंगा। महाराज के आदेश पर दोनों वेतालों ने उन्हें रात होने से पहले ही मानसरोवर के हरे भरे क्षेत्र में पहुंचा दिया। सवेरा होते ही महाराज मानसरोवर के किनारे पर जा पहुंचे और उसके बीचों बीच एक तक देखने लगे। जैसे ही उषा की झिलमिल तरंगों ने अपने करतब दिखाने आरंभ किए, जल के बीच से एक दिव्य खंभ निकलता हुआ दिखाई देने लगा। उसे देखते ही राजा जल में छलांग लगाकर तैरते हुए उस खंभ पर जा पहुंचे और खंभ के साथ साथ वे भी ऊपर उठने लगे। सूर्यदेव की तेज किरणों का प्रभाव
विक्रमादित्य के शरीर पर स्पष्ट नजर आ रहा था। अपने झुलसते हुए शरीर की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को अधिक महत्व दिया और दृढ़ता से डटे रहे। परिणाम स्वरूप उनका शरीर भस्म में परिवर्तित हो गया, जिसका श्रेय सूर्यदेव की प्रचंड किरणों को मिला। दोपहर के समय जब सूर्यदेव का रथ आकाश को छू रहे खंभ के निकट से गुजरा तो सूर्यदेव की दृष्टि उस पर पड़ी मानव भस्म पर गई, जिसे देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो उठा और उन्होंने सारथी से रथ रोकने के लिए कहा। फिर उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें उस मानव भस्मी पर छिड़कों, जिससे राजा विक्रमादित्य पुनः जीवित हो उठे और उन्होंने सूर्यदेव का अभिवादन किया। विक्रमादित्य का परिचय पाकर सूर्यदेव सारा माजरा समझ गए और मुस्कुराकर बोले, राजन, देवराज इंद्र ने तुम्हारे विषय में जो कुछ भी कहा था उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न यह कहते हुए उन्होंने अपने दिव्य कुंडल उतारकर आशीर्वाद स्वरूप विक्रमादित्य को दिए और बोले, राजन, ये दिव्य कुंडल तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए किसी भी मनोरथ को तत्काल पूरा करेंगे। सूर्यदेव से कुंडल लेकर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर सूर्यदेव ने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। उनका रथ आगे बढ़ते ही खंभ स्वतः ही नीचे आने लगा। सूर्यास्त से पूर्व ही खंभ जल की सतह में समा गया और विक्रमादित्य तैरकर मानसरोवर के किनारे पर आ गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर उनसे कहा कि जो शुभ मुहूर्त उसने निकाला है, यदि उसमें वे एक राजमहल बनवाएंगे तो राशि नक्षत्रों की गणना के मुताबिक वह आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगा और प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगी, जिससे आपके पराक्रम तथा अन्य गुणों का सर्वत्र यशोगान होगा। ब्राह्मण को यथोचित दान देकर विदा किया गया। ब्राह्मण की बातों पर विचार करके राजा ने प्रजा की भलाई के लिए महल बनवाने का निश्चय किया। महल के लिए शिप्रा नदी के किनारे पर उपयुक्त स्थान खोजा गया। ब्राह्मण के बताए गए लग्न में विधि विधान से महल की नींव रखी गई। दूसरे राज्यों से भी बहुत से कुशल एवं अनुभवी कारीगर बुलाए गए ताकि महल को शीघ्र और अत्यधिक सुंदर बनाया जा सके। 30 खंड एवं 4 दरवाजों वाला सोना चांदी, हीरे जवाहरातों के अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य मणिमुक्ताओं से जड़कर भव्य महल बनाकर तैयार किया गया। महाराजा विक्रमादित्य जब महल का निरीक्षण करने आए तो अपने साथ उस ब्राह्मण को भी लाए जिसके कहने पर यह महल बनवाया गया था। महल की सुंदरता और भव्यता देखकर बरबस ही ब्राह्मण के मुख से निकल पड़ा, काश ऐसा महल मेरे पास होता। ब्राह्मण के मुंह से उन शब्दों को निकलने में जितनी देर लगी, विक्रमादित्य को अपनी दानवीरता दिखाने में उतनी भी देर न लगी। उन्होंने तुरंत वह महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया और खुशी खुशी अपने राजमहल लौट गए। घर पहुंचकर जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के हृदय की विशालता बताई तो वह फूली न समाई और अपना सारा सामान समेटकर राजमहल जाने की तैयारी करने लगी। पत्नी का लालच देख ब्राह्मण को बड़ा झटका लगा। दूसरे दिन वह सारा सामान बैलगाड़ी में लादकर पत्नी को महल में ले गया। उसे वहां छोड़कर ब्राह्मण राजमहल जा पहुंचा और विनम्रता के साथ राजा से वह राजमहल वापस लेने के लिए कहा। ब्राह्मण का आग्रह राजा ठुकरा न सके और राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने महल की पूरी लागत के बराबर धन संपदा देकर ब्राह्मण से वह महल खरीद लिया। अब राजा का दरबार उसी महल में लगने लगा। एक दिन महाराज नए महल में सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो देखा कि सामने देवी उपस्थित हैं। राजा ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस महल के अतिरिक्त पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें। तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। सवेरा होते ही पूरे राज्य में धन वर्षा होने की सूचना मिली तो राजा ने कहा कि वह धन प्रजा का है। सारे राज्य में मुनादी करा दी जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का ही धन उठाए, दूसरे के धन को कोई हाथ न लगाए। ऐसा ही हुआ। सभी ने राजाज्ञा का सम्मान किया। बिना छीना झपट्टी के लोगों ने ईमानदारी एवं प्रेम भाव के साथ देवी के प्रसाद को समेट लिया। एक दिन महाराजा विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर बने अपने महल के उपवन में खड़े वहां की प्राकृतिक छटा को निहार रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति, जिनमें एक अधेड़, एक महिला और एक किशोर था,
नदी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। उनके शरीर पर फटे चीथड़ों से उनकी दीन दशा व्यक्त हो रही थी। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दी। यह देखकर राजा से रहा न गया और दोनों बेतालों का आह्वान कर उन्हें स्त्री और उसके पुत्र को बचाने का आदेश दिया तथा स्वयं पुरुष को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। दोनों बेतालों ने स्त्री और उसके पुत्र को जल से निकालकर किनारे पर पहुंचा दिया। काफी कोशिश करके महाराज भी पुरुष को बाहर निकाल लाए। जैसे तैसे उन तीनों को सामान्य अवस्था में लाने के पश्चात राजा ने उनसे आत्महत्या का कारण पूछा तो पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक ब्राह्मण है जो जन्मजात निर्धन है। वह मजदूरी करता है। पहले तो गुजारा चल जाता था, किंतु अब फाकों में दिन बीत रहे हैं। इसी कारण उसने सपरिवार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहा। अतः अब फिर उसे व उसके परिवार को कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। विप्रवर की बातें सुनकर राजा ने कहा कि अब उसे व उसके परिवार को कष्टकारी जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। वे उन तीनों को अपना अतिथि बनाकर रखेंगे। विप्रवर ने राजा से कहा, हम लोगों को निर्धनता से जीवन व्यतीत करने की आदत है, इसलिए आपका आतिथ्य सत्कार हमारे लिए कठिन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आदतों से तंग आकर आप हमें अपने महल से बाहर निकाल दें। लेकिन राजा ने कहा, आपकी सेवा और पालन पोषण के लिए मैं वचनबद्ध हूं और महल में तुम्हें अपनी मर्जी से रहने की पूरी स्वतंत्रता होगी। विप्रवर और उसके परिवार को महल में ठहराया गया। विश्वासपात्र नौकरों को उनकी सेवा में रखा गया। विप्रवर का परिवार उन सेवकों को एक पल चैन नहीं लेने देता था। किसी न किसी कार्य में उन्हें हर समय लगाए रहते थे। वे लोग उस स्थान को जिसमें विप्रवर को परिवार सहित ठहराया गया था, उन्होंने एक प्रकार से नरक बना दिया था। कहीं भी खाना, थूकना, मलमूत्र त्याग करना, चीजों को इधर उधर फैलाना उनकी आदत बन गई थी। किंतु सेवक गण बिना कुछ कहे साफ करते रहते थे। हद तो तब हो गई जब अतिथिशाला से भीषण दुर्गंध उठने लगी। सेवकों के लिए वहां एक पल भी ठहरना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा से इस विषय में निवेदन किया। तब उनके सत्कार को अपना धर्म मानते हुए राजा ने उनकी सेवा का भार स्वयं उठा लिया और उनकी सेवा में जुट गए। विप्रवर के परिवार ने राजा के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा सेवकों के साथ किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजा विप्रवर के वस्त्रों में लगी विष्ठा साफ कर रहे थे तो एकाएक ही विप्रवर ने अपने पांव समेट लिए। इस समय उनका मुख कोई दिव्य तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। अचानक ही उन तीनों का कायापलट हो गया। वे देवलोक के प्राणी दिखाई पड़ रहे थे। उस कमरे से उठने वाली दुर्गंध एकाएक गायब हो गई और दिव्य सुगंध वहां चारों ओर पसर गई। गंदगी एवं विष्ठा के स्थान पर अमूल्य हीरे, जवाहरात आदि के अंबार लगे हुए थे। तब विप्रवर ने कहा, राजन, मैं वरुण देव हूं और यहां तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तुम मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे। तुमने बिना किसी अहंकार या उपकार भाव के आतिथ्य सत्कार कर मेरा हृदय जीत लिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। 3-3 फसलें तुम्हारे राज्य में लहराकर प्रजा और राज्य दोनों को समृद्ध बनाएंगी। वरुण देव का परिचय जानकर राजा ने उनका अभिवादन किया। राजा को आशीर्वाद देकर वरुण देव अंतर्धान हो गए। एक बार अपने शयन कक्ष में सोते हुए महाराज विक्रमादित्य के कानों में किसी नारी का करुण रुदन सुनाई पड़ा, जिससे उनकी निद्रा भंग हो गई। कुछ सोचने के पश्चात अपनी तलवार हाथ में लेकर वे उस आवाज की ओर बढ़ चले। नदी किनारे पहुंचकर उन्हें दूसरे किनारे पर एक युवती रोती हुई दिखाई पड़ी। राजा उसी क्षण नदी में कूद गए और तैरते हुए दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। उन्होंने युवती से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति चोर है। इसी कारण नगर कोतवाल ने उसे प्राण निकलने तक पेड़ पर लटकाकर रखने की सजा दी गई है। हे महाप्रभु, मैं अपने पति को भोजन कराने गई थी, किंतु उन्हें अधिक ऊंचाई पर बांधा गया है। वहां तक मेरे हाथ नहीं पहुंचते। कोई अन्य राजदंड के भय से उन्हें भोजन कराने में मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। इसी के कारण मैं दुखी होकर रो रही हूं। राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए उस स्त्री से वहां ले चलने के लिए कहा जहां उसका पति पेड़ पर लटका हुआ था। वहां पहुंचकर राजा ने उस स्त्री से कहा कि वह उसके कंधे पर बैठकर अपने पति को भोजन कराए, जिससे न तो राजदंड का नियम भंग होगा
और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। फिर क्या था, वह स्त्री राजा के कंधों पर सवार हो गई और उस आदमी तक आराम से पहुंच सकी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं, वरन एक ऐसी पिशाचिनी थी जिसने किसी राजा के कंधों पर चढ़कर मानव भक्षण करने का प्रण किया हुआ था। आज उसका प्रण पूरा हो गया। पूरी तरह संतुष्ट होकर वह राजा के कंधों से नीचे उतर आई। राजा के सामने खड़ी होकर उसने राजा को सारी बात बताते हुए उससे कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब अपनी प्रजा को मनोवांछित भोजन देने के लिए राजा ने उससे अन्नपूर्णा पात्र मांगा। पिशाचिनी ने तुरंत राजा को अन्नपूर्णा पात्र दे दिया। अन्नपूर्णा पात्र लेकर राजा सहर्ष अपने महल की ओर चल दिया। मार्ग में एक ब्राह्मण साधु ने राजा से भोजन की मांग की। राजा ने उसी समय अन्नपूर्णा पात्र से अभीष्ट स्वादिष्ट भोजन मांगकर उस साधु को खिलाया। साधु संतुष्ट होकर जाने लगा तो राजा ने दक्षिणा में उससे कुछ मांगने के लिए कहा। साधु ने उनसे वही अन्नपूर्णा पात्र दक्षिणा में मांग लिया। राजा ने निसंकोच वह पात्र उस साधु को दिया और स्वयं अपने महल की ओर बढ़ गए। एक दिन घने जंगल में शिकार करते हुए राजा विक्रमादित्य रास्ता भटक गए थे। उन्हें वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। कुछ दूर चलकर उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। वे उस कुटिया में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु उससे पूर्व ही एक बंदरिया ने उछल कूदकर उनका रास्ता रोक लिया। तब विक्रमादित्य ने कुटिया में जाने का विचार त्याग दिया और वहीं किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शाम होने लगी थी। उन्होंने देखा कि एक साधु कुटिया में जा रहा है और बंदरियां भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। इस रहस्य को समझने के लिए विक्रमादित्य भी कुटिया के बाहर छिपकर सब कुछ देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहां 2 घड़े रखे हुए थे। उन्हीं के पास एक स्थान पर साधु ने बंदरियां को बैठाया और एक घड़े से अभिमंत्रित जल निकालकर उस पर छिड़क दिया, जिससे अगले ही पल बंदरियां एक राजकुमारी में बदल गई और साधु की सेवा में जुट गई। सवेरे उठने के पश्चात साधु ने दूसरे घड़े से अभिमंत्रित जल छिड़ककर राजकुमारी को फिर से बंदरियां बना दिया और उसे कुटिया से बाहर छोड़कर चला गया। राजा के मन में राजकुमारी के प्रति दया उमड़ आई और वे उस बंदरियां को अपने साथ कुटिया के अंदर ले गए। उन्होंने उसे एक स्थान पर बैठाया और उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़ककर उसे फिर से राजकुमारी बना दिया। विक्रमादित्य का अभिवादन करके राजकुमारी ने उन्हें बताया कि वह कामदेव अप्सरा पुष्पावती की पुत्री कामिनी है और उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। एक शाप के अनुसार वही उसे इस वानरी योनि से मुक्ति दिला सकते थे और मुनि के आशीर्वाद अनुसार जब वह मुझे प्रसन्न होकर कोई उपहार दे देंगे तो मैं आपको पति रूप में पा सकूंगी। विक्रमादित्य ने पूछा कि उसने उन्हें कैसे पहचाना, तो पुष्पावती ने बताया कि मुनि के कथनानुसार इस वन में भटकता हुआ जो प्रथम पुरुष सामने आएगा वही विक्रमादित्य होगा। राजा ने उसे फिर से बंदरियां बना दिया। साधु ने आने पर बंदरियां को फिर से उसी प्रकार राजकुमारी बनाया। राजकुमारी ने सन्यासी को अपनी सेवा से प्रसन्न कर उससे उपहार मांगा। तपस्वी ने एक दिव्य फूल राजकुमारी को दिया। इस फूल से प्रतिदिन एक रत्न निकलता था। तपस्वी की आज्ञा पाकर राजकुमारी और विक्रमादित्य ने विवाह कर लिया। दोनों वेतालों की सहायता से राजा व राजकुमारी दोनों उज्जैन नगरी पहुंच गए। महल से थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक बच्चा मिला जो कमल के पुष्प को बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रहा था। राजा ने वह फूल, जिसकी विशेषता कामिनी पहले ही राजा को बता चुकी थी, सहर्ष उस बच्चे को दे दिया। राजा और राजकुमारी पति पत्नी के रूप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों पश्चात महाराज विक्रमादित्य के दरबार में दीवान द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को पेश किया गया जो कुछ समय पूर्व निर्धन था और अब एकाएक अमूल्य रत्न बेचने लगा था। पूछने पर पता चला कि वह उस बालक का पिता है जिसे राजा ने फूल दिया था और ये सभी रत्न उसे कमल के फूल से ही प्राप्त हुए। राजा ने सभी रत्न खरीदकर उसे सम्मान सहित वापस भेज दिया। एक आशे जो राज्य के बाहर गुरुकुल चलाते थे राजा से मिलने आए। अभिवादन करके राजा ने उनके आने का कारण पूछा। ऋषि ने बताया कि कोई 2 भयानक राक्षस उनके गुरुकुल के 6 अबोध बालकों को उठाकर ले गए। उनका कहना है कि देवी को किसी क्षत्रिय पुरुष की बलि देने पर ही वे उन बालकों को छोड़ेंगे। यदि बालकों को बलपूर्वक छुड़ाने का प्रयास किया गया तो वे उन्हें मार डालेंगे। अतः किसी क्षत्रिय पुरुष के बदले बच्चों को ले जाएं। राजा ने आरशी से कहा कि आप तनिक भी चिंता न करें।
मैं अपने प्राणों की बलि देकर उन बच्चों को छुड़ाऊंगा। राजा की बातों से आश्वस्त होकर आर्षी अपने आश्रम को चले गए। कुछ ही देर बाद राजा भी पहाड़ी पर जा पहुंचे। तभी वहां उन दोनों राक्षसों के भयानक अट्टहास गूंजने लगे, किंतु राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उनके पास जा पहुंचा। उन्होंने उन राक्षसों को अपना परिचय दिया और स्वयं को देवी की बलि के लिए प्रस्तुत करते हुए उन राक्षसों से बच्चों को छोड़ने के लिए कहा। राजा की बात मानकर एक राक्षस उन सभी बच्चों को आश्रम में छोड़ आया और दूसरा उन्हें बलि के स्थान पर ले गया। देवी की प्रतिमा के सामने पहुंचकर जैसे ही राजा ने बलि के लिए सिर झुकाया, उस विकराल राक्षस ने अपना चमचमाता फरसा गर्दन काटने के लिए पूरी शक्ति के साथ उठाया। अपनी बलि चढ़ने से पहले राजा विक्रमादित्य ने उसी झुकी अवस्था में मन ही मन देवी से अंतिम प्रार्थना की। उसी समय राक्षस ने फरसा एक ओर फेंक दिया। दूसरे राक्षस ने आगे बढ़कर राजा को उठाया और अपने गले से लगा लिया। तभी दोनों राक्षस देव पुरुषों के रूप में दिखाई देने लगे और बलिस्थल प्रकाशमान हो उठा। वे दोनों देवता इंद्रदेव और वायुदेव थे, जो विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए वहां आए थे। देवेंद्र ने कहा, राजन, तुम धन्य हो। अबोध बालकों के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर तुम हमारी परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम जैसा परोपकारी राजा न कोई हुआ है और न ही होगा। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्हें सुख समृद्धि एवं यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर दोनों देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने फांसी के लिए राजदंड का भय दिखाते हुए उसे रोक दिया। विक्रम की कड़क आवाज सुनकर वह युवक समझ गया कि यह अवश्य ही कोई राजा है। इसलिए भर्राए हुए गले से वह बोला, राजन, जीना मैं भी चाहता हूं, किंतु क्या करूं? जिस स्थिति में मैं हूं, ऐसे में मेरे सामने आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। राजा के पूछने पर युवक ने बताया कि वह कालिंजर निवासी वसु है और एक ऐसी युवती से प्रेम करता है जिसका जन्म तो राज परिवार में हुआ, किंतु अपने माता पिता और राज्य के लिए कष्टकारी होने के कारण उसका पालन पोषण एक योगी ने किया, जिसने उसके विवाह के संदर्भ में शर्त रखी है कि जो कोई खौलते तेल के पात्र में कूदकर सकुशल बाहर निकल आएगा, उसी के साथ वह युवती का विवाह करेगा। विवाह की लालसा लेकर वह भी आश्रम में गया था, किंतु वहां उपस्थित खौलते तेल से जले भुने युवकों के अस्थिपंजर देखकर उसके साहस ने जवाब दे दिया और मैं वापस आ गया। अब समस्या यह है कि मैं उस यौवना को भुला नहीं पा रहा हूं और इसीलिए आत्महत्या करना चाहता हूं। महाराज, विक्रमादित्य ने वसु को समझाया कि वह उसका विवाह अपने राज्य की सबसे सुंदर कन्या से करा देंगे, लेकिन युवक राजी नहीं हुआ। किसी भी तरह बात न बनते देख राजा ने वसु को वचन दे दिया कि वह उसका विवाह उसी यौवना से कराएंगे। तभी राजा ने दोनों वेतालों का आह्वान किया और उस योगी के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं खौलते तेल में कूदकर उसकी शर्त को पूरा करूंगा, किंतु ये सब मैं किसी अन्य के लिए करूंगा, अतः राजकुमारी का विवाह उसके साथ करा दिया जाए। योगी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। राजा के कहने पर योगी ने खौलते तेल की व्यवस्था की। राजा ने मां काली को स्मरण करते हुए उसके नाम का जयकारा लगाया और खौलते तेल की कढ़ाई में कूद पड़ा। तेल में कूदते ही राजा का शरीर बुरी तरह जल भुन गया। जब उसको बाहर निकाला गया तो वह निर्जीव हो चुके थे। देवी काली राजा विक्रमादित्य पर प्रसन्न थी, क्योंकि उसने परोपकार के लिए उसका नाम लेकर अपने प्राण गंवाए थे। इसलिए उसने दोनों वेतालों को विक्रमादित्य को पुनः जीवित करने का आदेश दिया। उसी क्षण वेतालों ने राजा के मुंह में अमृत की बूंदें टपकाईं, जिससे राजा पुनः जीवित हो उठा और मां काली के जयकारे लगाने लगा। यह देख सभी आश्चर्य में पड़ गए। अब शर्त के मुताबिक योगी को राजकुमारी का विवाह वसु के साथ करना था, जिसके लिए उसने राजकुमारी के माता पिता को संदेश भिजवाया। बहुत धूमधाम के साथ राजकुमारी और वसु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में भेंट स्वरूप वसु को आधा राजपाट भी मिला। एक बार जन कल्याण के उद्देश्य से महाराजा विक्रमादित्य ने महायज्ञ का आयोजन करने का संकल्प किया। इस यज्ञ में उन्होंने पवन देव और समुद्र देव को भी आमंत्रित करना चाहा,
महायज्ञ के शुभ मुहूर्त में अधिक समय नहीं था। इसी कारण वे दोनों देवताओं को स्वयं जाकर आमंत्रित नहीं कर सकते थे। अतः समुद्र देव को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा और पवन देव को स्वयं आमंत्रित करने का निश्चय किया। पवन देव को आमंत्रित करने के लिए उन्हें सुमेरु पर्वत पर जाना था। समय की कमी को देखते हुए वहां पहुंचने के लिए विक्रमादित्य ने काली मां के दोनों वेतालों का आह्वान किया। क्षण भर में ही वेताल वहां उपस्थित हो गए और राजा की इच्छा जानकर उन्हें आकाश मार्ग से सुमेरु पर्वत पर पहुंचा दिया। पवन देव का अभिवादन करके उन्होंने अपने महायज्ञ के विषय में बताते हुए पवन को उसमें आमंत्रित किया। पवन देव ने कहा कि वे जहां कहीं भी सशरीर जाते हैं वहां भीषण तबाही मच जाती है, इसीलिए वे अपने आसपास मौजूद जीवन के चिन्हों को ही उनकी उपस्थिति का प्रमाण समझें और जन कल्याण हेतु अपनी जिद त्याग दें। अपने आशीर्वाद स्वरूप पवन देव ने राजा विक्रमादित्य को कामधेनु गाय दी और कहा कि उनके राज्य में सदैव सुख समृद्धि रहेगी और दूध दही की कमी कभी किसी को न होगी। आशीर्वाद देकर पवन देव चले गए। कामधेनु को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और फिर वापस उज्जैन लौटने के लिए उन्होंने दोनों वेतालों का आह्वान किया। दोनों वेताल तुरंत उपस्थित हुए और राजा के कहने पर कामधेनु सहित उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया। उधर समुद्र देव को आमंत्रित करने के लिए ब्राह्मण समुद्र तट पर पहुंचा और ध्यान मग्न होकर समुद्र देव का आह्वान करने लगा। स्वयं को महाराज विक्रमादित्य का दूत बताते हुए ब्राह्मण ने महायज्ञ के लिए ससम्मान समुद्र देव को आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने उनसे निमंत्रण स्वीकार करने की प्रार्थना की। समुद्र देव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे महाराज विक्रमादित्य का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार है, किंतु यदि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे साथ यह विशाल जल राशि भी वहां जाएगी, जिसका अर्थ है निर्दोष जनता के जीवन को संकट में डालना। इसलिए राजा से कहिएगा कि मेरी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ हैं। यज्ञ स्थल में मौजूद जल के प्रत्येक कण में मेरा वास रहेगा, अतः वे मुझे वहां उपस्थित ही जाने। इतना कहकर समुद्रदेव ने ब्राह्मण को 5 बहुमूल्य रत्न और 1 समुद्री घोड़ा दिया। कुछ ही समय पश्चात ब्राह्मण घोड़े और अमूल्य रत्नों सहित विक्रमादित्य के सामने था। उसने समुद्रदेव की कही सारी बातें राजा को बताते हुए उपहार की दोनों वस्तुएं उन्हें सौंप दी। ब्राह्मण के कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने वे दोनों वस्तुएं उसे ही दान में दे दी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल में गए। वहां उन्होंने एक स्त्री को रोते और भागते हुए देखा, जिसके पीछे एक भयानक राक्षस पड़ा था। विक्रमादित्य ने उस राक्षस को ललकारा। विक्रमादित्य की ललकार सुनकर राक्षस ने भयानक अट्टहास किया और उनकी ओर झपटा। विक्रमादित्य सचेत थे, अतः उसके वार को संभाल लिया और दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। कुछ देर पश्चात मौका देखकर उन्होंने राक्षस के ऊपर अपनी तलवार से एक भरपूर वार किया, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। राजा ने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि कटी हुई गर्दन फिर से राक्षस के धड़ से आ जुड़ी। इतना ही नहीं, जमीन पर गिरे उसके खून से एक अन्य राक्षस भी उत्पन्न हो गया। महाराज विक्रमादित्य एक साथ दोनों राक्षसों से युद्ध करने लगे। दूसरे राक्षस को दबोचकर उन्होंने उसके शरीर के सभी अंग काट डाले। बड़ी ही दर्दनाक चीखों के साथ उसका अंत हो गया। अपने साथी की दुर्दशा देख दूसरा राक्षस मैदान छोड़कर भाग निकला। फिर उस युवती के पास पहुंचकर अपना परिचय देते हुए महाराजा विक्रमादित्य ने उससे उसके और उस राक्षस के विषय में पूछा तो युवती ने बताया कि वह सिंहल द्वीप के एक ब्राह्मण की पुत्री है। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान कर रही थी। तभी इस राक्षस ने जल में छिपकर उसका अपहरण कर लिया और वन में लाकर उसे जबरदस्ती विवाह के लिए धमकाने लगा। लेकिन मैं इस राक्षस से विवाह नहीं करना चाहती। राजा ने जब राक्षस के विषय में पूछा तो उसने बताया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी है, जो राक्षस के मरने पर उसके ऊपर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर देती है और इस राक्षस का रक्त जमीन पर गिरते ही उससे दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है। इससे अधिक मैं उस राक्षस के विषय में कुछ नहीं जानती। अब भी कुछ देर बीती ही थी कि एक शेर दहाड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और राजा के ऊपर झपटा। राजा ने अपने आप को बहुत बचाया, किंतु फिर भी उसकी बाहें जख्मी हो गईं। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और शेर से मुकाबला किया। उन्होंने शेर को पैरों से पकड़कर दूर हवा में उछाल दिया।
हवा में ही वह शेर राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया और राजा के सामने आ डटा। राजा उसके रहस्य को जान चुका था, इसलिए इस बार उसने तलवार से उसका पेट फाड़ डाला। पेट फटते ही वहां से मोहिनी निकली और राक्षस के लिए अमृत लाने के लिए दौड़ी, किंतु तभी राजा के बुलाने पर मां काली के दोनों वेताल वहां आ गए और उन्होंने मोहिनी को पकड़ लिया। अमृत न मिल पाने के कारण वहीं उस राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा के पूछने पर मोहिनी ने बताया कि वह भगवान शंकर की गणिका थी। एक बार क्रोधित होकर उन्होंने उसे मोहिनी बना दिया और राक्षस को दे दिया। हे राजन, आपने इस राक्षस को मार डाला है, अतः आज से मैं आपकी सेवा में रहूंगी। राजा मोहिनी को अपने राज्य में ले आए और उससे विवाह कर लिया। ब्राह्मण कन्या को ससम्मान उसके परिवार को सौंप दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य के पास ब्राह्मण आकर बोला, महाराज क्षमा करें, आप अवश्य ही बड़े दानवीर हैं, परंतु समुद्र पार एक और राजा है जिसकी चर्चा आपसे भी अधिक दानवीर के रूप में की जा रही है। राजा विक्रमादित्य ने उस दानवीर के विषय में जानना चाहा, तो ब्राह्मण ने बताया कि समुद्र पार कीर्तिध्वज नामक राजा का राज्य है, यही वह महादानी राजा है। ब्राह्मण की बात से विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत सा पुरस्कार देकर ब्राह्मण को विदा किया। दिन प्रतिदिन विक्रमादित्य के मन में कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने साधारण नागरिक का वेश बनाया और राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। उन्होंने वेतालों का स्मरण किया और उन्हें समुद्र पार पहुंचाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद विक्रमादित्य ने स्वयं को राजा कीर्तिध्वज के महल के पास पाया। वेताल अंतर्धान हो गए। राजा विक्रमादित्य सामान्य नागरिक की हैसियत से कीर्तिध्वज के दरबार में पहुंचे। राजा का अभिवादन करके बोले कि कोई भी कार्य जिसे करने से अन्य लोग बचना चाहते हैं, मैं निसंकोच करने को तत्पर हूं। विक्रमादित्य को राजा कीर्तिध्वज के यहां द्वारपाल की नौकरी मिल गई। विक्रमादित्य ने देखा कि उस ब्राह्मण का कहा एक एक वचन सत्य था। राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को कहीं अकेला जाता था और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटता था। कई दिनों तक इस बात को देखते रहने के पश्चात एक रोज विक्रमादित्य ने उनका पीछा किया। उन्होंने देखा कि कीर्तिध्वज समुद्र किनारे स्थित एक मंदिर में गया। मंदिर में देवी की एक प्रतिमा थी जिसके आगे एक कड़ाह में तेल खौल रहा था। वहां पहुंचकर राजा ने पहले समुद्र में स्नान किया और फिर पूजन अर्चन करने के पश्चात खौलते तेल के कड़ाह में कूद गया। तेल में कूदते ही उसका शरीर जल भुन गया। तभी कुछ योगिनियों ने वहां आकर उस मृत शरीर को कड़ाह से निकाला और बड़े चाव से खाया। योगिनियों के जाने के पश्चात वहां देवी प्रकट हुई और उसने कीर्तिध्वज के मुख में अमृत टपकाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। देवी की कमर में एक थैली लटकी थी जिसमें से उसने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजा कीर्तिध्वज की झोली में डाल दी। कीर्तिध्वज ने देवी को साष्टांग प्रणाम किया और अपने महल में लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने कई दिनों तक इसी प्रकार छिपकर यह सब देखा। एक दिन कीर्तिध्वज के लौट जाने के पश्चात विक्रमादित्य ने भी कीर्तिध्वज की भांति देवी को प्रसन्न किया। देवी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। जब देवी ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उसने कहा, हे देवी, मुझे कुछ और चाहिए। ऐसा कहकर उसने एक के बाद एक करके 7 बार खौलते तेल में छलांग लगाई और देवी ने उसे हर बार जीवित कर दिया। 8वीं बार जब राजा विक्रमादित्य ने तेल के कड़ाह में कूदना चाहा तो उसे रोककर देवी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं राजन, कहो क्या मांगना चाहते हो। तब राजा विक्रमादित्य ने देवी से उनकी कमर में बंधी थैली मांग ली। देवी ने प्रसन्न होकर वह थैली विक्रमादित्य को सौंप दी और उसी क्षण मंदिर समेत गायब हो गई। विक्रमादित्य थैली लेकर वापस द्वारपाल के स्थान पर आकर खड़े हो गए। अगले दिन जब कीर्तिध्वज समुद्र तट पर पहुंचे तो मंदिर और प्रतिमा को वहां न पाकर निराश हो गए। दुखी मन से वे अपने महल लौट आए और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का अपना नियम टूटने के कारण अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। जब इसी प्रकार कई दिन बीत गए तो विक्रमादित्य से उनकी दशा देखी न गई। उन्होंने कीर्तिध्वज को वह थैली सौंप दी और अपने वास्तविक रूप में आ गए। कीर्तिध्वज ने गदगद होकर उन्हें गले से लगा लिया। कीर्तिध्वज के पूछने पर विक्रमादित्य ने कहा, राजन, मैंने नौकरी मांगते समय आपसे कहा था कि मैं वह कार्य करता हूं जिसे कोई दूसरा न कर सके। आपको इस प्रकार प्रतिदिन कष्ट सहते मुझसे देखा न गया।
और मैंने देवी को प्रसन्न कर उनसे यह थैली मांगकर अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी कर ली। एक दिन शिकार से लौटते हुए राजा विक्रमादित्य के घोड़े पर एक सिंह ने हमला बोल दिया। राजा तो बच गए, परंतु उनका घोड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया और कुछ ही समय पश्चात उसके प्राण निकल गए। घोड़े की ऐसी मृत्यु देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत दुखी हुए। वे नदी किनारे जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी कुछ शोर सुनकर उनकी आंख खुल गई। राजा ने देखा कि नदी में दो लोग लड़ रहे थे। दोनों का झगड़ा नदी में तैरते किसी मानव शव के लिए था। उन दोनों में एक कापालिक था और दूसरा वेताल। दोनों ही उस शव को पाना चाहते थे। कापालिक को यंत्र साधना के लिए वह शव चाहिए था, जबकि वेताल उसे खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता था। बहुत देर तक दोनों यूं ही लड़ते रहे। तभी उनकी दृष्टि राजा विक्रमादित्य पर पड़ी। अपना न्याय उनसे करवाने के लिए एकमत होकर दोनों उनके पास जा पहुंचे और अभिवादन करके उन्हें अपनी अपनी समस्या बताई। राजा ने उनसे कहा कि वह उनका न्याय शुल्क लेकर ही करेंगे। तब कापालिक ने उन्हें एक चमत्कारिक बटुआ दिया जो प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करने वाला था। वेताल ने शुल्क के रूप में राजा को मोहिनी काठ का एक टुकड़ा दिया, जिसे पीसकर तिलक करने वाला व्यक्ति अदृश्य हो जाएगा। चूंकि कापालिक को यंत्र साधना करने के लिए शव की आवश्यकता थी, इसलिए राजा ने यह शव उसे दे दिया। वेताल को अपनी भूख शांत करनी थी, इसलिए राजा ने उसे अपना मृत घोड़ा खाने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार वे दोनों संतुष्ट होकर वहां से चले गए। राजा को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने चमत्कारिक बटुए से स्वादिष्ट भोजन मांगा और उसे खाकर अपनी भूख शांत की। फिर मोहिनी काठ के टुकड़े को घिसकर उससे अपने ललाट पर तिलक लगाया, जिससे वे अदृश्य हो गए। रात आराम के साथ गुजर गई। दूसरे दिन सवेरे ही महाराज विक्रमादित्य दोनों वेतालों की सहायता से अपने राज्य की सीमा के पास जा पहुंचे। वहां एक भिखारी ने उनसे भोजन के लिए याचना की। राजा ने उसे वह चमत्कारी बटुआ दे दिया और उसके सारे गुण बतला दिए। फिर राजा अपने महल की ओर चल दिए। महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका नाम पन्नालाल था। सेठ पन्नालाल के एक बेटा भी था, जिसका नाम हीरा था। हीरा जब विवाह योग्य हुआ तो सेठ पन्नालाल ने उसका विवाह समुद्र पार एक द्वीप में कर दिया। विवाह की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तिथि भी नजदीक आ चुकी थी, किंतु अचानक ही मूसलधार वर्षा ने सबके होश उड़ा दिए। नदी नाले पूरे उफान पर थे, जिससे द्वीप तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद हो गए। विवाह की तिथि रखते वक्त किसी ने भी ध्यान नहीं किया कि तिथि वर्षा काल में पड़ रही है, अन्यथा पहले या बाद की तिथि रखी जा सकती थी। समस्या की विकटता को समझते हुए पन्नालाल ने महाराज के दरबार में उपस्थित होकर सहायता मांगने का निश्चय किया। पन्नालाल महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा का अभिवादन करके उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराते हुए पन्नालाल ने उनसे उनकी अश्वशाला से ऐसे तीव्रगामी रथ व घोड़े देने की प्रार्थना की, जिससे 8-10 लोग विवाह कार्य संपन्न कराने हेतु जा सकें। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष उनकी मदद करना स्वीकार किया और पवन वेग से चलने वाले रथ तथा घोड़ों के साथ राजा ने सेठ को अपनी शुभकामनाएं भी दी। सेठ ने राजा को धन्यवाद दिया। राजा द्वारा दिया गया रथ किसी देवता के रथ के समान लग रहा था। बारात जाने की तैयारियां होने लगी। इस बारात को मार्ग में किसी संकट का सामना न करना पड़ जाए, ऐसा सोचते हुए महाराज विक्रमादित्य ने दोनों वेतालों को बुलाकर अदृश्य रूप से बारात के साथ जाने को कहा। उन्होंने बारात की वापसी तक का दायित्व वेतालों को सौंप दिया। सेठ पन्नालाल के राजमहल से रथ के साथ आए सारथी से रथ हाँकने का निवेदन करते ही रथ पवन वेग से दौड़ने लगा। आधी दूरी कब तय हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन अगले ही पल रथ पर सवार लोगों के चेहरों पर निराशा झलकने लगी, क्योंकि आगे का मार्ग जल के कारण अवरुद्ध हो चुका था। सारथी द्वारा घोड़ों की लगाम खींचते ही रथ घोड़ों सहित हवा में उड़ता सा प्रतीत हुआ और आगे बढ़ने लगा। इस चमत्कार को कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि राजा के आदेश पर बारात के साथ आए दोनों वेतालों ने रथ को ऊपर उठा लिया था। कुछ देर में रथ बारात स्थल पर जा पहुंचा। बारात के स्वागत के लिए खड़े लोगों ने जब रथ को समुद्र की लहरों पर उड़कर आते हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न कराकर पन्नालाल वर वधू के साथ उज्जैन लौटा तो सबसे पहले महाराज विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुआ। वहां पहुंचकर सबने
राजा का अभिवादन किया। राजा ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल ने मुक्त कंठ से घोड़ों की प्रशंसा की और बार बार राजा को धन्यवाद दिया तथा उनकी उदारता का गुणगान किया। सेठ पन्नालाल की विनम्रता और श्रद्धा भाव को देखकर राजा बहुत खुश हुए। पवन वेग से चलने वाला वह रथ और घोड़े राजा ने सेठ को उपहार स्वरूप दे दिए। उस रथ को पाकर पन्नालाल बहुत खुश हुआ और राजा की जय जयकार करते हुए अपने पुत्र व पुत्रवधू सहित हवेली लौट आया। एक बार कुछ विद्वानों से राजा विक्रमादित्य को पता चला कि पाताल लोक में भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग बड़ी ही विलासिता पूर्वक रहते हैं। उन विद्वानों की बात सुनकर राजा के मन में शेषनाग के दर्शनों की अभिलाषा जाग उठी और वेतालों की सहायता से वे पाताल लोक जा पहुंचे। वहां जब उन्होंने शेषनाग का महल हीरे जवाहरातों से जड़ा और पाताल लोक की अद्भुत शोभा देखी तो अवाक रह गए। भगवान शेषनाग को जब पता चला कि पृथ्वी लोक से कोई मानव सशरीर उनके लोक में आया है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे स्वयं उस मनुष्य से मिलने के लिए गए। शेषनाग को अपने सामने देखकर महाराज विक्रमादित्य ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया और बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। राजा की विनम्रता ने शेषनाग का मन मोह लिया। सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर शेषनाग ने उनका परिचय पूछा। अपना परिचय देते हुए विक्रमादित्य बोले, हे भगवान, अपने दरबार में मैंने आपके सुख वैभव की प्रशंसा सुनी तो मेरा मन आपके दर्शनों को लालायित हो उठा। नागराज ने विक्रमादित्य को सम्मान पूर्वक अपने राजमहल में बिठाया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। कुछ दिन राजा विक्रमादित्य वहीं ठहरे और फिर शेषनाग से विदाई की आज्ञा मांगी। शेषनाग ने महाराज विक्रमादित्य को 4 रंगों के 4 दिव्य रत्न दिए जो अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण थे। रत्न ग्रहण कर राजा ने शेषनाग का आभार व्यक्त किया और फिर वेतालों की सहायता से अपने राज्य की सीमा में आ पहुंचे। राजमहल की ओर बढ़े तो मार्ग में उन्हें एक कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण मिला जो उन्हीं के राज्य का था। राजा का अभिवादन करके ब्राह्मण ने कहा कि अवश्य ही उन्हें कोई दिव्य वस्तु या अनुभव प्राप्त हुआ है। ऐसा उनके मुख पर उभरते तेज से प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण की बात पर सहमति दर्शाते हुए राजा ने उसे सारी बात बता दी। उन्होंने ब्राह्मण को नागराज से मिले दिव्य रत्न दिखाते हुए उनकी उपयोगिता बताई, जिन्हें देखकर ब्राह्मण के मन में मोह उत्पन्न हो गया। उसकी मनस्थिति को समझते हुए राजा ने उससे कोई सा भी रत्न लेने के लिए कहा। सभी रत्न एक से बढ़कर एक थे, अतः ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। तब उसकी दुविधा को दूर करते हुए राजा ने उसे वे 4 रत्न दान स्वरूप दे दिए।